हेलो बच्चों। आज हम आप लोगों से बात करेंगे विज्ञापन की समझ। हम लोग पिछले वीडियो में मीडिया पर बात किए थे कि मीडिया क्या होता है और उसके गुण उसके दोष हम लोग जाने थे। आज हम बात करेंगे विज्ञापन की समझ। विज्ञापन का मतलब क्या होता है कि नहीं। जैसे विज्ञापन का मतलब जैसे होता है विशिष्ट सूचना, है कि नहीं। तो विशिष्ट सूचना ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव सेंस ही होता है इसका, इसके भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, हम आगे बात करेंगे, है कि नहीं। लेकिन सिंपल अर्थ में समझे कि आपके पास जो वस्तुओं या सेवाओं के बारे में जो जानकारी मिलती है मीडिया के माध्यम से, जैसे आप उदाहरण के तौर पे देख लें कि आप जैसे टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं तो उसमें ऐड आ जाता है, यानी प्रचार, इसको आप बोलते हैं कि प्रचार आ गया। तो प्रचार किसी वस्तु का होता है या किसी सेवा का होता है। किसी सेवा का मतलब अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो अपना प्रचार करवा रहा है कि सबसे बेहतर सुविधा हमारे के यहाँ मिलेगा, तो वो जो है एक सेवा का प्रचार है। या कोई शिक्षण संस्थान है, कोचिंग है, और वो अपना कोचिंग का प्रचार करवा रहा है, तो इसका मतलब वो सेवा का प्रचार किया जा रहा है। और कोई मान लीजिए कि डिटर्जेंट यानी जो साबुन सरफ वगैरह होता है सब, उसका प्रचार करवा रहा है, तो इसका मतलब कोई वस्तु का प्रचार हो रहा है। कोई बाइक का प्रचार करवा रहा है कंपनी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वस्तु का प्रचार करवाया जा रहा है। अब ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। आप इस प्रचार के जो क्रम है, उसके जो मीडियम है, साधन है, आप उसको दैनिक जीवन में काफ़ी आसानी से महसूस करते होंगे, देखते होंगे उसको। जैसे अखबारों में देखते होंगे बहुत सारा प्रचार दिया हो रहता है, बाइक का, क्रीम का, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ रहता है। फिर आप जब टीवी देखते होंगे या मोबाइल देखते होंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है उसका प्रचार किया जाता है। कोई प्रोडक्ट जो है अमेरिका में बन रहा है वहाँ, और उसका प्रचार, उसका सामग्री यहाँ बिक रहा है इंडिया में, और उसका पूरे जोर तोड़ से यहाँ प्रचार किया जाता है। लोगों को एक तरह से कहने का मतलब है कि ब्रेन वॉश किया जाता है। प्रचार का दूसरा जो उद्देश्य होता है कि एक ही चीज़ आपको बार बार बताएगा कि फेयर लवली लगाओ और गोरे हो जाओ, लेकिन अब एक ही यही बात अगर आप दिन में 20 बार सुनिएगा, 10 बार सुनिएगा कि फेयर लवली लगाओ और गोरे हो जाओ, तो तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि अच्छा लगता है कि सही बात है कि फेयर लवली लगाएंगे तो गोरा हो ही जाएंगे। लेकिन ऐसा वास्तविक नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो गोरा होने का या काला होने का या सांवला होने का जो कारण है, वो हमारे त्वचा में एक मेलानिन नामक पदार्थ पाया जाता है। वो पदार्थ जितना ज़्यादा पाया जाएगा उतना ही आदमी ज़्यादा सांवला होगा, है कि नहीं, या उसको हम कह सकते हैं उतना ही ज़्यादा काला होगा, है कि नहीं। और वो पदार्थ जितना ही कम पाया जाएगा वो उतना ही आदमी जो है गोरा होता है। और कोई भी क्रीम जो है आपके त्वचा में पाए जाने वाले मेलानिन की मात्रा को न तो घटा सकता है और न ही बढ़ा सकता है। तो जितने भी क्रीम्स वगैरह मार्केट में मिलते हैं जो गोरा होने का या सुंदर होने का दावा करते हैं, वो सब क्या है, बेबुनियाद हैं और गलत जो है बात को बताते रहते हैं, है कि नहीं। तो उन सब चीज़ों पे आपको नहीं आना है। तो इसलिए आप विज्ञापन की समझ को अगर आप पकड़ पाइएगा तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन में जैसे होता है ना, एक ब्रांड के पीछे भागता है आदमी, क्या है कि नहीं। जैसे मान लिया जाए कि हम पेंसिल लेने जाते हैं, सपोज बच्चा एक पेंसिल लेने जाता है, तो वो होता है कि नहीं हमको नटराज का ही पेंसिल चाहिए, है कि नहीं, हमको स्वराज का ही पेंसिल चाहिए। तो उसके मन में एक थॉट्स बैठ गया है कि हमको यही वाला चाहिए, है कि नहीं। इसमें जैसे कोई आदमी सीमेंट खरीदता है तो सीमेंट उसको लगता है कि लाफार्ज कंक्रीटो ही बढ़िया है, हमको वही चाहिए। कोई किसी को लगता है कि नहीं EACC सबसे बढ़िया है कि नहीं। और सारे सीमेंट वाले, छड़ वाले अपने अपने तरीके से जो है उसको प्रचार प्रसार करते हैं। उसी प्रकार से कई तरह के जो क्रीम मार्केट में है वो अलग अलग तरीके से प्रचार करते हैं। अभी बाइक कई प्रकार के हैं तो वो सब अपना अपना कंपनी अलग अलग प्रचार करता है, कार का प्रचार होता है। तो इस प्रकार से जितने भी वस्तुएं हैं, इसके अलावा हम सेवाओं की बात करें तो सेवाओं का मतलब कौन, सेवा देता है। जैसे कोई आपका मान लिया आपको तबीयत खराब है और आप जो है ट्रीटमेंट करवाए, तो डॉक्टर आपको क्या दिया, सेवा दिया। आप पढ़ने जाते हैं कोचिंग में या स्कूल में तो टीचर आपको क्या देते हैं, सेवा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो वस्तु और सेवा मतलब दोनों में ध्यान रखिएगा। वस्तु का प्रचार करना का मतलब इससे कोई जो फिजिकल आप यूज करते हैं वस्तु, उसका प्रचार करना। सेवा का प्रचार करना मतलब इससे कोई हॉस्पिटल का प्रचार करना, शिक्षण संस्थान का प्रचार करना, है कि नहीं। तो आप इन बात को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि विज्ञापन क्या है,
विज्ञापन में होता क्या है। अब इसे आप एज्यूम कीजिए कि मान लिया जाए कि आप एक कंपनी खोलें, फेयर एंड केयर है कि नहीं, कोई क्रीम की कंपनी है, आप एक नया कंपनी खोलें और आपको इसका प्रचार करवाना है, क्योंकि आप ऐसे क्रीम तो बिकेगा नहीं, कोई आपको मार्केट में जानेगा ही नहीं तो कैसे बिकेगा। तो इसलिए कोई मान लिया आदमी अपना कंपनी खोलता है तो फिर एक तरह से आदमी फिट करता है कि इसका कोई आदमी उस पर स्लोगन लिखता है, कोई उस पर गीत लिखता है, कोई उस पर पोस्टर बनाता है, उसका पैसा जो है कंपनी पे करती है कि नहीं। और फिर यहाँ तक कि जो अखबार वाला या कोई मीडिया वाला उसके ऐड को देता है कि नहीं, तो उसका भी उसको पैसा पे करना पड़ता है। यानी आप एक बात ये समझ लीजिए, मान लिया जाए कि आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है कि नहीं, अखबार, तो उस पर देखते हो कि बहुत सारे प्रचार रहते हैं कि गाड़ी का, फलना चिलना का, तरह तरह का। तो आखिर क्यों देता है? एक तो जो प्रचार करवाता है वो न्यूज़पेपर वाले को पैसा देता है। अगर वो पैसा इसे अगर प्रचार नहीं देगा तो जितना आपको 4 रुपया 5 रुपये में जो पेपर दे दिया जाता है उसका कीमत कम से कम 15 रुपया होगा, है कि नहीं। तो वो जो प्रचार का पैसा मिलता है अखबार छापने वाले को, तो इसलिए अखबार का दाम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसी प्रकार से तमाम तरह से कोई आदमी जो है, आप टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो वहाँ पे भी जो ऐड आता है, तो ऐड करवाने का इस्तेमाल है, आप अपना कोई इंस्टीट्यूट खोले हैं और उसको आपको ऐड करवाना है, तो आप उस जो कंपनी होगी या जो संस्था होगी उससे बात कीजिएगा आप, तो उसका भी आपको पैसा लगेगा, है कि नहीं। कोई वस्तु, आप कोई कंपनी खोले, कोई वस्तु का ऐड करवाइएगा तो उसमें पैसा लगेगा। तो एक इस प्रकार से जो है रिद्म चलते रहता है। अब यहाँ पे कुछ इसकी कमियाँ क्या है? कमियाँ ये है कि जैसे हम बताया कि फेयर लवली क्रीम लगाओ और गोरे हो जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसी प्रकार से और भी चीज़ें हैं कि जो विज्ञापन जो दिखाया जाता है वो भी एक तरह से धनी लोगों को एक मतलब आदमी के अंदर जो है ना, मतलब उसका जैसे मान लीजिए कोई आपको माउंटे कार्लो का जीन्स खरीदना है तो उसका जीन्स का शुरुआत ही 5,000 रुपये से है। अब एक गरीब आदमी जो है उसका मन विकार से बहुत अच्छा जीन्स है, लेकिन वो ब्रांड होने के कारण बहुत महंगा है कि नहीं। तो इससे क्या होता है कि जो गरीब आदमी होता है उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, उसे ग्लानि होता है कि हम शायद इतना पैसा नहीं कमाते हैं जिससे हम एक जीन्स नहीं खरीद सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन वाकई में वो जीन्स में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी में डिफरेंस होता है। मान लीजिए कोई 1,000 रुपये का जीन्स है और कोई 25,000 का जीन्स है, तो कहने का मतलब वहाँ पे क्वालिटी में थोड़ा बहुत का डिफरेंस होगा, लेकिन वो ब्रांड का ही पैसा लेता है। वो बहुत बड़े लेवल पे प्रचार करवा रहा है, बहुत बड़ा शोरूम खोले हुए है, तो तरह तरह की चीज़ें उसको खर्च होती है, तो उसका पैसा भी वो ऐड करता है। तो आपको यहाँ पे विज्ञापन की समझ में आपको ये मतलब समझ जाना चाहिए कि विज्ञापन क्यों दिया जाता है कि नहीं। अगर हम एक कंपनी खोलें तो हम कैसे विज्ञापन करवाएंगे, है कि नहीं। जो विज्ञापन करवाता है उसको पैसा पे करना पड़ता है। तो इन सारे समझ को डेवलप करने के लिए ही हम ये वीडियो आपको बता रहे हैं सब सारी चीज़ें। आपको एक बार किताब का रीडिंग जरूर देना है। किताब नहीं पढ़िएगा तो चीज़ें क्लियर नहीं होगा। जैसे आप जैसे देखिए आपकी किताब में सत्तू का बात किया है कि एक खुला वाला सत्तू, एक पैकेट वाला सत्तू है। तो पैकेट वाला सत्तू जो है मान लीजिए कोई ब्रांड का है, हल्दीराम का है, तो हल्दीराम का सत्तू रहेगा तो महंगा देगा, है कि नहीं। खुला सत्तू जो है भले ही बढ़िया एकदम बिल्कुल प्योर चना का सत्तू हो, लेकिन उसका मार्केट में दाम जो है कम होता है, और वही पैकेट में ला देगा हल्दीराम का सत्तू, तो सत्तू क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। इसी प्रकार से खुला पैकेट वाला जैसे देखते होंगे बिस्किट मिलते रहता है ठेला पे, खुला, जो आदमी छोटे मोटे जो उद्योग वाले हैं वो अपना बना के बेचते हैं या बेचवाते हैं, तो उसका दाम थोड़ा कम रहता है। वही बिस्किट अगर पैकेट में पतंजलि के नाम से आ जाए तो महंगा हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे विज्ञापन क्या करता है कि वस्तुओं को, सेवाओं को एक ब्रांडिंग कर देता है कि नहीं। वो ब्रांड के रूप में मार्केट में वैल्यूएबल हो जाता है, और इससे उसका क्या होता है, रेट बढ़ जाता है, उसका दाम बढ़ जाता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में जो इसके प्रमुख क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो ये विज्ञापन की समझ को देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप उसका कुछ क्वेश्चन आंसर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।